नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से संबंधित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें कि यह पुस्तक रुक्मिणी प्रकाशन का है और यह सार संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ है और इसमें पिछले 15 वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें 29,000 प्लस प्रश्न हैं इस पुस्तक में टोटल। और बात करें इस पुस्तक के एडिशन की, तो यह 2025 का रिवाइड एंड अपडेट एडिशन आया है, यानी न्यू एडिशन है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इसे रिवीजन कीजिए, क्योंकि सीधे सीधे बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आ जाते हैं। ठीक है। और इस पुस्तक में तो सारे PYQ ही हैं। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जानते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखिए, मैथिली, संथाली, डोगरी तथा बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? तो 2003 ईस्वी में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय को शामिल किया गया है और 11वीं अनुसूची जो है यह पंचायती राज से संबंधित है। 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसमें टोटल 18 विषय हैं और यह नगर निगम से या नगर पंचायत से संबंधित है। लोकतंत्र के दो रूप कौन से हैं? तो यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र से संबंधित है। यानी लोकतंत्र के दो रूप हैं, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सभी संसदों की मां कहलाती है, क्या कहलाती है? तो यह ब्रिटिश पार्लियामेंट कहलाती है। किसी अधिनियमित संविधान का सबसे पहला उदाहरण किस देश का संविधान है? तो यह अमेरिकी संविधान है। अगला क्वेश्चन है, आदर्शवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्लेटो को माना जाता है। उग्र आदर्शवाद के जनक कौन है? तो यह हीगल है। सर्वप्रथम लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने किया था। किसके अनुसार राज एक आवश्यक बुराई है? तो अराजकतावादियों के अनुसार। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन है? तो यह जापान है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र जापान है। जापान की संसद को क्या कहते हैं? तो इसे डायट के नाम से जाना जाता है। यानी संसद को, जापान की संसद को डायट कहते हैं और भारत की संसद को फ्रेंड्स संसद ही कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। राजनीतिक प्रभुसत्ता की संकल्पना का समर्थन किसने किया? तो ऑस्टिन ने किया था। किसने किया था? ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत भारतीय संविधान के अंतर्गत छुआछूत यानी अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। संघात्मक प्रणाली के उठे विवाद को सुलझाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान की व्यवस्था की गई है। इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय को केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक झगड़ों के निर्णय का अधिकार दिया गया है। और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इसका प्रावधान है? तो यह अनुच्छेद 131 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। और पंचायत चुनाव जो होता है राज्य निर्वाचन चुनाव आयोग के द्वारा कराया जाता है। 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो यह अनुसूचित जाति व जनजाति और आंग्ल भारतीय के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से संबंधित था। संविधान सभा में मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहते थे। संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था, जिसे उस समय विधायिका या विधायिनी कहा जाता था। उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया है? तो प्रस्तावना में स्थान दिया है। किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर। संविधान के अनुच्छेद 72 के 1 के ग की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है? तो केवल राष्ट्रपति।
दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो सदन के अध्यक्ष या सभापति का अंतिम निर्णय होता है। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो यह 5वीं अनुसूची में दिए गए हैं। भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो मंत्रिमंडल सचिवालय करता है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो उच्चतम न्यायालय के बराबर रखे गए हैं। ठीक है। देश में केवल 3 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को निषेध किया गया है? तो अनुच्छेद 23 के द्वारा। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो गणतंत्र में। गणतंत्र शब्द का मतलब ही होता है जो भारत का सर्वोच्च पद है उसका चुनाव होता है। ठीक है, कोई वंशानुगत नहीं होता है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 124 में। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान था। यह संविधान किस वर्ष अंगीकार एवं लागू किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1957 को लागू किया गया था। भारतीय संविधान की सर्वोच्च प्रकृति क्या है? तो एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 ईस्वी में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हुई थी। किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्यवाही की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव का क्या कहा जाता है? तो इसे निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर आज किसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं, उसे अधिकार परीक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खरे थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? तो आर्टिकल 315 के तहत किया गया है। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या कितनी है? तो 29 विषय हैं। भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो यह प्रधानमंत्री के परामर्श से काम करता है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो यह 42वां संविधान संशोधन के तहत यह निर्णय लिया गया। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो 2 सितंबर 1946 ईस्वी को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधि सबसे ज़्यादा थे। पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो यह राज्य सरकार निर्णय लेता है। उसके बाद है, किसने कहा है कि आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकते हैं? तो यह दुर्गादास बसु ने कहा था। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? तो 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन अब इसको समाप्त कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? तो 65 वर्ष निर्धारित है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं? तो राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से यानी निर्विरोध हुआ था? तो नीलम संजीव रेड्डी का।
कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता है? तो जब वह लोकसभा सदस्य नहीं होता है। उसके बाद है केंद्र सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। प्रत्येक राज्य सरकार के मंत्री संवैधानिक एवं व्यवहारिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। मूल अधिकारों की उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो संविधान के भाग 4 के ए में दिए गए हैं। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो क्वो वारंटो का शाब्दिक अर्थ होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हैं? तो संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? तो प्रश्नकाल का विषय होता है। और किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में स्थान दिया गया था? तो 29वें संविधान संशोधन द्वारा 1972 में। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 ईस्वी के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो 14 दलों को। ठीक है। उसके बाद है संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया? तो 15 नवंबर 1948 से। संविधान सभा के अंतिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो 3 प्रतियां रखी गई थी। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा कब की गई? तो 3 दिसंबर 1971 ईस्वी को की गई। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? तो 2 माह के अंतर्गत किया जाना चाहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो इसका जिक्र किसमें है? अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र है। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्याय मंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? तो अनुच्छेद 135 के अनुसार। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? तो महान्यायवादी की। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 284 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किया गया। संविधान सभा को अंतरिम संसद में किस दिन परिवर्तित किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? तो भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 19 के द्वारा। धन विधेयक पर राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो केवल सिफारिशी अधिकार है। भारत के किन राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी?
तो डॉक्टर जकीर हुसैन तथा फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई थी। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल होता है मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल, तो राज्यपाल होता है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति प्रधान कौन होता है? मुख्यमंत्री अथवा राज्यपाल, तो राज्यपाल होता है कार्यपालिका शक्ति प्रधान। राज्य के निम्न एवं उच्च सदन क्या कहे जाते हैं? तो राज्य के निम्न सदन को विधानसभा और उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है। प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व किनके प्रति है? तो यह राष्ट्रपति के प्रति होता है। महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ये रहते हैं अपने पद पर। और सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। उस वित्त मंत्री का नाम बताइए जिसने सन 1948 ईस्वी में भारत का पहला आम बजट जो पूर्ण बजट था प्रस्तुत किया। आर.के. खनमुगम सेट्टी। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये बी.एन. राव थे। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। आपातकाल के दौरान किस प्रकार की स्वाधीनता के अनुसार अधिकार को समाप्त की या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता को, यानी अनुच्छेद 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता है। किसी नज़रबंद व्यक्ति को अपनी रिहाई के लिए सबसे उचित याचिका कौन सी होगी? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि कोई अभियुक्त अपने बचाव के लिए वकील की सहायता लेना चाहता है तो भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था है? उसे अपनी पसंद का वकील करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 0 सीटें, यानी एक भी सीट नहीं है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो टोटल 22 भाषाओं को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी बनाई गई है? तो अनुच्छेद 343 के तहत। संविधान में अंतर्विष्ट राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा अब तक कितनी बार की गई है? तो 3 बार की गई है, 1962, 1971 और 1975 में। संविधान के किस अनुच्छेद में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 368 के तहत। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा है? तो ऑस्टिन ने कहा है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसकी जांच के लिए संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में आयोग की नियुक्ति की थी? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश एस.के. धर की अध्यक्षता में। धर आयोग के निर्णयों की परीक्षा करने के लिए कांग्रेस कार्य समिति ने किन लोगों की समिति का गठन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की संयुक्त समिति का गठन किया था। पोटी श्री राम मुलु की मृत्यु कब हुई थी? तो 58 दिन के आमरण अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत सरकार ने गोवा, दमन व दीव पर पूर्ण अधिकार कब किया था? तो 18 दिसंबर 1961 ईस्वी को। गोवा, दमन व दीव किसके अधिकार में थे? तो यहाँ पुर्तगालियों के अधिकार में थे। सिक्किम भारत का राज्य कब बना? तो 26 अप्रैल 1975 ईस्वी को सिक्किम भारत का राज्य बना। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना? तो यहाँ 1 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। उत्तरांचल जो अब उत्तराखंड राज्य कहलाता है, यहाँ कब बना? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। झारखंड राज्य कब बना? तो यहाँ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना। तेलंगाना राज्य कब बना? तो यहाँ 2 जून 2014 को बना। भारतीय संसद किसी राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन कर सकती है समान बहुमत के द्वारा। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और पारिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि किस अनुच्छेद में दी गई है? तो अनुच्छेद 4 में दी गई है। संविधान में किन अनुच्छेदों में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है? तो अनुच्छेद 11 में। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार हैं अनुच्छेद 8 में।
विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, इसका जिक्र है अनुच्छेद 9 में। उसके बाद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किसमें किया गया है? तो अनुच्छेद 15 में। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में दिया गया है। और अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 22 में है, 25 में है, सॉरी अनुच्छेद 25 में है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 में है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 13 और 36 में है। भाग 6 में अंतर्विष्ट तत्वों के विरुद्ध लागू नहीं होना अनुच्छेद 37 में है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन व समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के डी में इसका जिक्र है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 42 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि अनुच्छेद 43 में है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का व्यवस्था अनुच्छेद 43 में है। संविधान संशोधन प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? तो नहीं है। संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती के मामले में प्रतिपादित किया था 1973 में। भारत में किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो पंजाब में किया गया था, पेप्सू के तहत 20 जून 1951 ईस्वी में। वर्ष 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। 15 अगस्त 1947 ईस्वी से 26 जनवरी 1950 ईस्वी के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज था। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? तो लेबर पार्टी की सरकार थी और प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे। संसद में इस प्रकार के संवैधानिक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व क्या राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होती है? तो नहीं। कौन राष्ट्रपति द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुआ? तो बीवी गिरी। क्या आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है? तो अब नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति को किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है। संविधान के किस भाग में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय की व्यवस्था की बात की गई है? तो यह प्रस्तावना में इसके बारे में बात कही गई है। भारत में वित्तीय संकट की घोषणा अब तक कितनी बार की गई है? तो अभी तक एक बार भी नहीं वित्तीय संकट की घोषणा की गई है। वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 के मामलों में। भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया था। मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? तो संसद और राज्यों में विधानसभा के प्रति। भारतीय संसद की सबसे पुरानी समिति कौन सी है? लोकलेखा समिति है। लोकसभा को लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में कौन शपथ ग्रहण कराता है? तो कोई नहीं। लोकसभा के सदस्यों को कार्यकारी अध्यक्ष शपथ ग्रहण कराता है। इनमें से किसी सदस्य के लोकसभा अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर पुनः शपथ ग्रहण कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार लोकसभा के सदस्य के रूप में इनका शपथ ग्रहण हो जाता है। जब विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितनी समय सीमा के अंदर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो कोई समय सीमा इसका नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ? तो 1969 ईस्वी में हुआ था, जब बीवी गिरी राष्ट्रपति चुने गए थे। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को कार्यकारी राष्ट्रपति का कार्य ग्रहण करने से पूर्व एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रपति पद की शपथ किसने दिलवाई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश ने दिलवाई थी। यदि लोकसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो तो राष्ट्रपति किसे प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा? तो विवेक का प्रयोग कर अपनी पसंद के किसी भी व्यक्ति को आवश्यक बहुमत जुटा सके उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
संविधान का व्याख्यादाता और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। उसके बाद है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो 1955 ईस्वी के भारतीय नागरिकता कानून में इसका जिक्र किया गया है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कब तक संभाल सकता है? तो अधिक से अधिक 6 माह तक संभाल सकता है। उसके बाद चुनाव कराना अनिवार्य हो जाता है। संविधान में मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 74 के 1 में है। पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची संविधान के किस अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में है। पंचायतों के निर्वाचन कितने समय में होते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष में होते हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में संकुचन या विस्तार करने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के पश्चात करते हैं? तो प्रत्येक 5 वर्ष पर राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किसने की? तो राष्ट्रपति ने की। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और अन्य न्यायाधीश होते हैं? तो 33 और न्यायाधीश होते हैं। भारत में द्विसदन वाले कुल कितने राज्य हैं? तो 6 राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा में कुल कितने स्थान आरक्षित हैं? टोटल 84 स्थान आरक्षित हैं। आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो अधिकतम 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय निर्णय कर सकता है। संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो BN राव था। उसके बाद राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मूल संविधान में अनुच्छेदों और अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो मूल संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 395 और अनुसूचियों की संख्या 8 थी। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? तो दोनों का समन्वय है। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था अक्टूबर 1953 ईस्वी में। उसके बाद भारत के भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। और किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो समवर्ती सूची के विषय, क्योंकि समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर थे। उसके बाद है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है। मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो यह केंद्रीय सेवा के अंतर्गत आती है। संसद के कितने सत्र होते हैं, उनके नाम बताएं? तो 3 सत्र होते हैं, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। उसके बाद है संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो उसे शून्यकाल कहा जाता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राजमन्नार आयोग जो 1970 में गठित हुआ, किस उद्देश्य से किया गया था? तो प्रशासनिक सुधार के लिए किया गया था। भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है। उसके बाद है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है उच्च न्यायालय के परामर्श से। संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कानून बनाया गया। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है?
परमादेश यानी मैंडेमस। जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रिट न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा का। संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो भारत की संचित निधि। 2 राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो संसद को किया गया है। किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर। राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलाधिपति कौन होता है? तो राज्यपाल होते हैं। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा या राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तारांकित प्रश्न। यानी जिन प्रश्नों का उत्तर लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तुरंत चाहते हैं उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो 208 सीटें मिली थी। राष्ट्रीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो 5 वर्ष का। प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों को। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो 24वें संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो यहाँ अन्य उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को किसने परोक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्यों ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 15 करता है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति के अनुमति की प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से विरोध हुआ था। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।